सभी को नमस्कार। अभी हाल ही में एक बिहार का करंट अफेयर्स काफ़ी चर्चा में है। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जा रही है, मतलब ऐसा नीति बनने का बात बिहार सरकार कर रही है। इंटरव्यू बोर्ड में जब आप जाएंगे तो इस टॉपिक पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, मैं इस छोटे फ्लेक्चर में डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि बिहार सरकार का क्या विकास का मेन देखिए थीम क्या है, न्याय के साथ हमको विकास करना है। दूसरा बात, 2030 तक हमको विकसित बिहार बनना है। और एसडीजी का जो गोल है जो यूएनओ का, उसमें भी स्वास्थ्य की बात की गई। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये कदम लिया जा रहा है। और चूंकि हमको पर कैपिटा इनकम डबल भी करना है, विकसित बिहार बनाना है, हमको कई सारे पिलर पे काम करने की आवश्यकता है। एक तो हेल्थ पे, दूसरा एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, सर्विस सेक्टर पे, स्किल डेवलपमेंट पे, तो कई सारे हमको जो एरिया है वहाँ काम करना है ताकि बिहार एक तो विकसित बन पाए 2030 तक। दूसरा बात ये है कि आपका जो है पर कैपिटा इनकम दुगुनी हो जाए और बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार कई सारे स्टेप ले रही है। उसी में एक ये है कि बिहार सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने हेतु 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। उद्देश्य सिर्फ यही है कि डॉक्टर की जवाबदेही बढ़ाना, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध करना। 7 निश्चय 1, 2, 3 का आप कंपोनेंट देखिए, उसमें हेल्थ का बात किया गया है। उद्देश्य बस वही है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करना, मरीज जो प्राइवेट क्लिनिक और मूव करते हैं उसको रोकना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। ये सब बात आप अपने इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखेंगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सरकार का तर्क यही है कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है। मतलब कई सारे डॉक्टर प्राइवेट अपना क्लिनिक चलाते हैं जहां पर सरकारी मतलब अस्पताल नहीं आ पाते, जिससे कि दिक्कत होता है। गरीब मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, इससे जो है ना इलाज अच्छा से मिलेगा और पब्लिक हेल्थ सिस्टम का जो विश्वसनीयता भी अच्छा होगा और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की लक्ष्य की प्राप्ति भी हम इस नीति से कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों की जो चिंताएं देखिए, पहला तो ये है कि उनकी इनकम कम हो सकती है, उनका मोटिवेशनल कम हो सकता है, क्योंकि उनका इनकम कम हो जाए, क्योंकि जो निजी जो अस्पताल होता है उसमें उनका ज़्यादा इनकम हो जाता है। दूसरा बात कि उन पर वर्कलोड बढ़ सकता है और डॉक्टर संगठन विरोध कर सकते हैं, ठीक ना। और ये भी कुछ आपका कमियां इसमें दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें देखिए एक समाधान ये है कि सरकार को ये चाहिए, एक तो जो भी डॉक्टर का अगर जहाँ भी ड्यूटी लगे उनका रहने का व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, उनका कैरियर प्रोग्रेशन होना चाहिए और साथ ही साथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव उनको देने का बात किया जाना चाहिए। हालांकि जो कमेटी बनाए क्षेत्र से ऐसा वो चर्चा कर रही है। हाँ, इंटरव्यू बोर्ड आपसे ये अगर पूछेंगे क्या बताइए जो लिया जाए निर्णय क्या ये संवैधानिक है या नहीं। हाँ है, आर्टिकल 309 के तहत ये राज्य सरकार को एक अधिकार है कि वो सेवा शर्तें तय कर सकते हैं जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें अगर आपसे पूछा इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें होना ये चाहिए, एक तो इसका फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन हो, जो भी डॉक्टर का ड्यूटी लगे उनको इंटेंसिव या परफॉर्मेंस बेस्ड उनको और कुछ सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। मेनली देखिए उद्देश्य मेरा यही है कि सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक उद्देश्य है स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही और विश्वास बढ़ाना है, लेकिन इसकी सफलता प्रोत्साहन और प्रभावी इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करती है। जब भी कभी आप बोर्ड में जाएं तो डॉक्टर बनाम सरकार का ऐसा कुछ नहीं दिखावे, बैलेंस रहे, इंसेंटिव की बात करें, सिस्टम रिफॉर्म शब्दों का प्रयोग करें और मेनली मरीज को केंद्र में रखें, क्योंकि हमारे बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको ध्यान रख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ बन सकता है कि यह मुद्दा हाल में चर्चा में क्यों है या समाचार में क्यों है, तो बिहार सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने हेतु 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसका उद्देश्य वही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और मरीजों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना। ये बात क्या है, सरकार सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक क्यों लगाना चाहती, बस वही उद्देश्य बताइए कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की जो अनुपस्थिति देखी जा रही है, मरीज निजी क्लिनिक शिफ्ट कर रहे हैं, सरकारी संसाधनों का मिसयूज हो रहा है और गरीब मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। सरकार चाहती है कि डॉक्टर पूरी तरह पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर ध्यान दे, ये है। बाकी इस समिति का उद्देश्य बस वही है कि सरकारी डॉक्टरों की सेवा शर्तों की समीक्षा करना, प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध की संभावना पर चर्चा करना, डॉक्टरों के लिए इंसेंटिव पैकेज का सुझाव देना और स्वास्थ्य सेवा में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बनाना, ये इसका कमेटी का मेनली आपका उद्देश्य है। क्या एक क्वेश्चन अगर पूछा है क्या सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पूरी तरह गलत है, आप उत्तर दीजिए नहीं, यह पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब सरकारी ड्यूटी प्राइवेट होता है। अगर मान लेते हैं कोई डॉक्टर निजी क्लिनिक चला रहे हैं और अपना सरकारी ड्यूटी नहीं करते, तब दिक्कत तो है ही, और हितों का टकराव पैदा जब हो जाए, मरीजों का जब शोषण हो, इसलिए रेगुलेशन जरूरी है, ना कि ब्लैंकेट बैन। पूरी तरह बैन नहीं, लेकिन हाँ एक रेगुलेशन
टाइम टेबल ये बहुत जरूरी है। यदि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगती है तो डॉक्टरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात, उनकी आय कम हो जाएगा, उनका मोटिवेशनल में भी कम हो सकता है। लेकिन हाँ, इसलिए सरकार को इंसेंटिव पर चर्चा करना चाहिए, बेटर इन्वेस्टमेंट पर काम करना चाहिए और उनका करियर जो प्रोग्रेशन पर भी विचार करना चाहिए। हालांकि कमेटी का यही मेनली आपका काम है। तो मरीजों के दृष्टिकोण से यह फैसला कितना उपयोगी? ऑब्वियस सी बात है, यह फैसला अच्छी बात है मरीजों के लिए। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की उपलब्धता बढ़ाएगा, आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर कम होगा मरीजों का, क्योंकि हम लोग प्राइवेट में जाते हैं तो अब यहाँ पे सरकारी अस्पताल में अच्छा से इलाज हो पड़ेगा और गरीब ग्रामीण मरीजों का अच्छा से लाभ मिलेगा और इससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को भी लक्ष्य को भी हम बल मिलेगा। ऐसा करके इसमें कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के साथ सरकार को और क्या क्या करना चाहिए, बस वही इंसेंटिव पैकेज लागू करें, अस्पतालों में दवाई उपकरण का उपलब्धता बढ़ाए, वर्कलोड और डॉक्टर पेशेंट रेशियो सुधारे, परफॉर्मेंस बेस्ड इवोल्यूशन लागू करें। ऐसा करके हम जो इसको कर सकते हैं। बाकी यह फैसला संवैधानिक है कि नहीं बता ही दिया। और इस नीति को वही लागू करने देखिए क्या क्या समस्या हुई, डॉक्टर संगठन विरोध कर सकते हैं, ठीक ना, ये सब कुछ समस्या होनी चाहिए। तो यह नीति एक व्यवहारिक है, लेकिन हाँ, सारे इसके जो भी स्टेक होल्डर है डॉक्टर संगठन से बातचीत करके डॉक्टरों को कुछ इंसेंटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर समस्या को सॉल्व करते हुए इस नीति को जो है ना लागू करना चाहिए। बाकी मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा। मतलब आप एक बैलेंस अप्रोच रखिएगा, मतलब कि कभी भी आप डॉक्टर या सरकार का मतलब विवाद मत बनाइएगा। सरकार का उद्देश्य सही है, लेकिन जो है ना एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन तय होना चाहिए कि हाँ भाई एक टाइम टेबल, डॉक्टरों की भी सेफ्टी का चर्चा होनी चाहिए। मतलब कि मरीज, डॉक्टर और सिस्टम तीनों को एक बैलेंस अगर दिखा देंगे तो आपका एक बेहतर इंटरव्यू इस टॉपिक पर जा सकता है। बाकी एक नेक्स्ट लेक्चर और लेंगे कि अभी पर कैपिटा इनकम डबल करने की बात की जा रही है बिहार सरकार, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करेंगे। थैंक यू।